सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आप पॉलीटेक्निक में एंटर कर चुके हो। एक बार से कमेंट बॉक्स में जो उसे बताइएगा आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज मिला है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो, एडेड हो या प्राइवेट हो, जो उसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, पहले एक बात और बता दूं, आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत करना, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप अभी पॉलीटेक्निक में आए हो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए, राइट। तो देखिए, बात यह है कि 2022 तक ऐसा था कि आप कुछ भी लिख आइए पेपर में, आप एक रात पढ़ के पहले पास हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी इतनी बैक आ जाएगी कि आप लास्ट सेमेस्टर तक बैक नहीं निकाल पाओगे, एंड हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में ही वापस घर लौट आओ। ठीक है, 5-6 बैक आने पर सीधे फेल हो जाते हैं एंड आगे प्रमोट नहीं किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉलीटेक्निक का ऐसा ही रूल है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे भाई डरा क्यों रहा है, सांस तो लेने दे, अभी तो एडमिशन लिया है। तो भाई डरो नहीं तो छोड़ दो पढ़ाई, फीस पूरी वापस मिल जाएगी जितनी भी गई है, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस, किस हिसाब से सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ईजी है, टफ है, किस में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, किस में सिर्फ थ्योरी एग्जाम होगा, सभी की मैं बात करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला है हमारा कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, थर्ड अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, फिर बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लास्ट है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं किस प्रकार से वेटेज दिया हुआ है, किस प्रकार से थ्योरी एग्जाम होता है, किस प्रकार से प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का। तो यहाँ पर टोटल 7 सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, पहला कम्युनिकेशन फर्स्ट, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको शॉर्ट में BIT कहते हैं, लास्ट है वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। तो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में आपको 50 मार्क्स का तो पेपर देना है, 30 मार्क्स कॉलेज तरफ से मिलते हैं, 20 मार्क्स आपको बाहर से एक्सटर्नल वाइवा जो लेने आएंगे वो दे के आते हैं, तो ये टोटल 100 मार्क्स का बैठ जाता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में 50 मार्क्स का पेपर देना होता है, 20 मार्क्स कॉलेज तरफ से मिलते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, यानी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल नहीं आते हैं वाइवा लेने या प्रैक्टिकल लेने, तो ये 70 मार्क्स का बैठ जाता है। फिर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, इसमें 50 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स कॉलेज तरफ से मिलते हैं, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जो बाहर से लेने आएंगे, तो 100 मार्क्स बैठ जाता है। फोर्थ है अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें 50 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होगा, 30 मार्क्स कॉलेज तरफ से मिलेंगे, 20 मार्क्स जो बाहर से एक्सटर्नल वाइवा लेने आएंगे, प्रैक्टिकल लेने आएंगे वो दे के आते हैं, तो 100 मार्क्स बैठ जाता है। फिर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, इसमें 60 मार्क्स का तो पेपर रहता है, 40 मार्क्स कॉलेज तरफ से मिलते हैं, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका BIT बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको कॉलेज में कंप्यूटर लैब में ले जाते हैं, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह सिखाते हैं, कुछ थ्योरी बताते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल होता है, 60 मार्क्स का तो एक्सटर्नल एंड 40 मार्क्स इंटरनल कॉलेज तरफ से मिलते हैं, इसमें कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता है। सेम टू सेम वर्कशॉप है, इसमें कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जो बाहर से एक्सटर्नल वाइवा लेने आएंगे, एंड 40 मार्क्स कॉलेज तरफ से मिलते हैं, इसमें आपको बेसिकली जॉब बनाना सिखाते हैं। ठीक है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी 100 मार्क्स का बैठ जाता है। SCA, इसमें कुछ कॉलेज होते हैं जो एक्टिविटीज़ कराते हैं, कुछ कॉलेज होते हैं एक्टिविटीज़ नहीं कराते हैं, वो सीधे डायरेक्ट 30 में से 24-25 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस कुछ इस प्रकार से। भैया मैं बात करता हूँ इसमें कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो यहाँ पर कुल 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। पहला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, दूसरा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, और थर्ड है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट को हल्के में ले लिया तो आप लास्ट सेमेस्टर तक क्लियर नहीं कर पाओगे, एंड हो सकता है इन तीनों को मिला के किन्हीं 2-3 में और लग गई तो आप फर्स्ट ईयर में ही अपने घर वापस चले जाओ। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रमोट का भी कोई वो नहीं है कि आप पैसे देके प्रमोट हो जाओगे। यहाँ पर आपको क्लियर पास होना पड़ेगा, तभी आप आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने की इन तीनों सब्जेक्ट में जरूरत है, बाकी आप आसानी से निकाल लोगे। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है, इसमें बेसिकली ग्रामर पोर्शन होता है, कुछ थ्योरी पोर्शन भी होता है, लेटर राइटिंग होता है, अनसीन पैसेज होता है, जो आप 10th में पढ़ के आए हो, जो 12th में पढ़ के आए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में बिल्डिंग के साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बनाने सिखाए जाते हैं, उसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में कोई भी थ्योरी बेस्ड एग्जाम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी बेस्ड आपके कितने हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 3 में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है एंड 2 आप मॉडरेट मेहनत करोगे तो आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। सो आई होप आपको अपना पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस समझ में आया हुआ अच्छे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। थैंक यू।